फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्याएं 7 से 12 तक। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उसका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सांप, वह पुराना सांप जो इब्लिस अथवा शैतान कहलाता और सारे संसार को भटका देता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे स्वर्ग से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और उसके साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरी प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली दूत प्रभु को धन्य कहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 47 से 51 तक। यीशु ने नतानएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है।
इसमें कोई कपट नहीं है। नथानेल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानेल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत मिखाएल, संत गाब्रियल, संत रफाएल मुख्य दूतों का पर्व मनाती है। तोबित के ग्रंथ में संत रफाएल तोबिया से कहते हैं कि वे 7 दूतों में एक है जो सदा ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। कलीसिया बताती है कि 7 मुख्य दूत है, लेकिन बाइबल में हम लोगों को केवल 3 मुख्य दूतों का नाम मिलता है, मिखाएल, गाब्रियल और रफाएल। हर एक दूत को अपना अपना कार्य है, फंक्शन है। मिखाएल सुरक्षा देते हैं, गाब्रियल संदेश देते हैं, रफाएल मार्गदर्शन करते हैं। हम संत मिखाएल का नाम प्रकाशना ग्रंथ में देखते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना। इसके अलावा दानियल के ग्रंथ में भी मिखाएल का नाम आता है। तो आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, मिखाएल और उनके दूतों ने पंखदार सर्प से लड़ा और पंखदार सर्प को बाद में उसका नाम शैतान दिया है और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये शैतान ईश्वर के पास हमारे बारे में अभियोग लगाते रहते हैं, हमारे विरुद्ध में। जब हम लोग सोचते हैं ईश्वर के पास हमारे विरुद्ध में अभियोग लगाते हैं, इसका मतलब अभी हमारे लिए यही है कि अभी ईश्वर की उपस्थिति हमारे हृदयों में है। तो ये शैतान या बुराई की शक्ति हमारे अंदर हमेशा बुराई के बारे में विचार देता रहता है, दूसरों के बारे में अभियोग, उनकी बुराई के बारे में हम लोगों के अंदर विचार देता रहता है। संत याकूब के पत्र के 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि याकूब पूछते हैं या लिखते हैं कि क्यों हमारे बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर लालच है, वैरभाव है, इसलिए हम बाहर उसको दिखाते हैं। ये ईर्ष्या जो हम लोग करते हैं या लालच हम लोग करते हैं। ईर्ष्या माने दूसरों को कई चीजें जो मुझे नहीं है, या लालच करते हैं वही बात, दूसरों को कोई चीज है मुझे मेरे पास नहीं है, वह मैं पाना चाहता हूं, तब लड़ाई झगड़ा सब होती है। इसका समझ यह हो सकता है और यह है कि बाहर लड़ाई होने के पहले, बाहर की लड़ाई के पहले हमारी अंदर एक लड़ाई होती है बुराई और भलाई के बीच में।
यदि हमारे अंदर इस लड़ाई में बुराई की जीत हुई तो वह हम लोग लड़ाई के रूप में और अन्य बुरे कर्मों के रूप में बाहर दिखाएंगे। यदि हमारे अंदर भलाई की जीत हुई तो हम लोग भला कार्य करेंगे, बाहर हम लोग उसको दिखाएंगे। तो हमारे अंदर सबसे पहले ये लड़ाई होती रहती है। हम संत पौलुस के पत्र, रोमियों के नाम पत्र 12वां अध्याय के 21वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करें। आप बुराई से हार नहीं माने, भलाई द्वारा बुराई पर जीत हासिल करें। हम लोग भलाई करने पर ही बुराई पर जीत हासिल कर पाएंगे। यदि हम लोग बुराई के बदले बुराई करेंगे तो बुराई का बढ़ावा होगा। और आज के पहले पाठ में वचन हम लोगों से कैसे क्या कहता है, हमको ये शैतान पर कैसे विजय मिलता है। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मुंह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। मतलब क्या है, यीशु ने हमारी बुराई को, हमारी बुराइयों को अपने शरीर में लेकर के बलि चढ़ाया, उसके लिए प्रायश्चित किया, रक्त बहाया। ये यीशु के बलिदान की शक्ति से हम लोगों को यीशु ने विजय दिया है। इसलिए हम लोग विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये हमको विश्वास करना और इस विश्वास की घोषणा करना, इसको प्रकट करना, घोषणा करके इस विश्वास को अपने जीवन में उतारना। ये विश्वास को उतारने के लिए हमको ईश्वर की कृपा की जरूरत है। और इसके लिए ईश्वर हम लोगों को, यीशु हम लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं। इसलिए हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 6 अध्याय, पहले पत्र का 6 अध्याय के 17वां वाक्य में, जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। क्या आप यह नहीं जानते, 19वां वाक्य में, क्या आप यह नहीं जानते आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है, उसे आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। इसलिए आपको अपने पर अधिकार नहीं है, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हमको ईश्वर की महिमा अपने शरीर में प्रकट करना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए बुराई पर जीत हासिल करने के बाद हमारे अंदर अपने आत्मा को रखा है। ये आत्मा के द्वारा पिता ईश्वर प्रभु यीशु हमारे अंदर निवास करते हैं और हमारा शरीर ईश्वर का निवास स्थान है। गाब्रियल, जैसे मैंने कहा, गाब्रियल संदेशवाहक है। तो ये गाब्रियल का संदेश के बारे में दानियल के ग्रंथ में हम लोगों को मिलता है। विशेष करके हम लोग नए विधान में संत लूकस के सुसमाचार में गाब्रियल के बारे में पाते हैं। जकरियस को गाब्रियल दूत आकर के यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में संदेश देते हैं और माता मरियम को यीशु मसीह के जन्म के बारे में गाब्रियल दूत संदेश देते हैं। और परंपरा बताती है यीशु के दुखों के समय में यीशु को सांत्वना देने के लिए ये गाब्रियल दूत आए। तो ये दूत सब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं। दूत लोग हमारी सेवा के लिए है, मनुष्य की सेवा के लिए है और ईश्वर ने उनको बनाया है। और रफाएल दूत, जैसे मैंने कहा, रफाएल का मतलब है ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और रफाएल का मतलब यह भी है कि ईश्वर हमें चंगा करते हैं, गॉड इज आवर हीलर। तो ईश्वर हमको चंगा करते हैं रफाएल दूत ने। और उनके द्वारा तोबिया के पिता जो अंधा था उसको चंगाई मिली है। आज के
सुसमाचार में जो हम लोगों ने संत योहन के सुसमाचार से सुना, हम लोगों ने पढ़ा है कि यीशु नाथानियल से बोलते हैं कि तुम देखोगे स्वर्ग खुला और ईश्वर के दूत मानव पुत्र पर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। इसी प्रकार का एक स्वप्न उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। याकूब भी एक स्वप्न देखा। वहां पर उसने देखा एक सीढ़ी को, जिस सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचा हुआ था और उस पर ईश्वर का दूतों को उतरते और चढ़ते उसने देखा, लेकिन स्वर्ग खुला हुआ उसने नहीं देखा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग खुला हुआ, ये स्वर्ग खोलने वाला यीशु है। और यीशु के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो ये यीशु ने स्वर्ग खोल दिया है और यीशु पर ईश्वर का दूत उतरते और चढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? तो हमारे लिए मार्ग दिखाने, स्वर्ग तक जाने के लिए जितने सारी कृपाएं ईश्वर देंगे और ईश्वर देते हैं अपने दूतों के द्वारा, ये सब यीशु के द्वारा आता है। यीशु हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। ये मुक्तिदाता के द्वारा जितनी सारी कृपाएं ईश्वर की तरफ से आते हैं दूतों के रूप में। हम लोगों के बारे में बोलते हैं, हमारे किसी कठिन परिस्थिति में किसी ने आकर के हमारी मदद की। हम लोग कभी इसी प्रकार का एक मदद के बारे में सोचा तक नहीं था, तो हम लोग बोलते हैं एक दूध के समान वह व्यक्ति आकर के मेरी मदद की है। तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं इसी प्रकार कई रीति से। लेकिन ये सारी कृपाएं कैसे आता है? यीशु के द्वारा आता है। यीशु है हमारे एकमात्र मध्यस्थ। तो आज जैसे हम लोग इन वचनों को सुनते हैं और विशेष करके 3 मुख्य दूतों के बारे में हम लोग आज सुनते हैं या उनका पर्व मनाते हैं, तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन दूतों के लिए। हम संत मत्ती के सुसमाचार के 18वां अध्याय में इसी प्रकार पढ़ते हैं। 18वां अध्याय का 10वां वाक्य, सावधान रहो, यीशु बोलते हैं, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। उनके दूत निरंतर स्वर्ग में मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दूत वहां पर है हमारे निरंतर हमारी सहायता के लिए। जब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अपने दूतों को भेजते हैं और लोगों के रूप में ईश्वर हमको दूतों को भेजते हैं। हमारी जीवन यात्रा में बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद की है। विशेष करके हमारे दुखद घटनाओं में बहुत सारे लोग आकर के हमारी मदद की है। ये सब ईश्वर के तरफ से आए हुए दूत है या ईश्वर के तरफ से आए हुए हमारे लिए मददगार है। ईश्वर ने उनको भेजा है। हम लोग ईश्वर को, यीशु को धन्यवाद देते हैं। यीशु है ईश्वर का एकमात्र मध्यस्थ हम सबों के लिए। उनके द्वारा ये सारी कृपाएं आती है और जैसे हम जानते हैं पवित्र आत्मा ये सारी कृपाओं को हमारे लिए एक वास्तविकता बना देते हैं। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। हमारे अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा ईश्वर, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी उपस्थिति सदा अनुभव करने के लिए, तेरी उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए, तेरी प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं
प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।